नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते विगलन्त कर्म विस्तर बिना कर्म फल संन्यास के नहीं संभव है। आत्मा में एक भोक्तृत्व नाम का गुण भी है। अब भोक्तृत्व नाम का गुण है तो भोगेगा तो सही। जब तक अज्ञान दशा में कर्म फल को भोगेगा तब तक अपने आनंद को नहीं भोग सकेगा, और वेद ज्ञान होने पर जब अपने ज्ञानानंद को भोगेगा तब फिर कर्म फल को कौन भोगेगा। भोक्तृत्व, उस भोक्तृत्व के दो परिणाम, एक तो अज्ञान दशा में, एक ज्ञान दशा में। उसी को दूसरी भाषा में कहते अज्ञानी और ज्ञानी। तो अज्ञानी कर्म फल को भोगता है और ज्ञानी अपने ज्ञानमय आनंद को भोगता है। भोगता तो है, ध्यान रखना, परद्रव्य को तो कोई भोगता ही नहीं, न अज्ञानी न ज्ञानी। परद्रव्य का भोक्ता आत्मा को असद्भूत व्यवहार नय से कहा जाता है। परद्रव्य को ये समय इस जीव को ऐसा लगता है कि मैं परद्रव्य को भोगता हूँ, उस समय भी वह अपनी परिणति में चलने वाले रागादिक भाव की आकुलता को ही भोगता है। जिस ज्ञानी के जीवन में परिणति में, जीवन माने परिणति, जिस ज्ञानी की परिणति में वेद ज्ञान वर्तता है, वे उपसर्गों को कहाँ भोगते हैं? उपसर्गों के काल में भी वेद ज्ञान के बल से वर्तने वाली अपनी समता के आनंद को ही भोगते हैं। बोलो, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की। उस घड़ी में, उसी समय में, जिस समय पाप के उदय से उपसर्ग हो रहा है या पुण्य के उदय से जय जयकार हो रही, वो भी उपसर्ग है। अरे रे प्रभु, यह मोही प्राणी पाप के उदय से आने वाली प्रतिकूलता को उपसर्ग मानता है, पुण्य के उदय से मिलने वाली अनुकूलताएं भी उपसर्ग हैं। सुदर्शन सेठ पर कैसा उपसर्ग आया था? कोई मार रहा था, जला रहा था, काट रहा था, गला घोंट रहा था, गाली दे रहा था, बैठे थे स्मशान में, उठा करके ले जाकर के बढ़िया पलंग पर डाल दिया, बैठा दिया। अब बोलो उपसर्ग है कि नहीं? और वह रानी ऐसे आज बोलो उपसर्ग है।
तिरस्कार यदि उपसर्ग है, आक्रोश वचन, तो पुरस्कार सत्कार भी उपसर्ग है, परिचय में दिया है। परिचय आक्रोश वचन यदि परिचय है तो सत्कार पुरस्कार भी। ऐसा नहीं है सत्कार पुरस्कार परिचय नहीं। जगत का बहिरात्मा प्राणी उसको उपसर्ग या परिचय मानता ही नहीं। कोई सत्कार करता जाए, भैया कब आई, वहां तुम गए थे प्रवचन करने, बड़ा उपसर्ग हुआ, हमने सुना। नहीं नहीं, सबने खूब स्वागत किया, हाथों दिया, बढ़िया खान भोजन, और फिर अंत में सब 50 आदमियों ने अभिनंदन किया। 20 आदमी गाड़ी तक छोड़ने आए, सब 5 छू रहे थे। मूल उपसर्ग नहीं है तो क्या है ये? शब्द का अर्थ बताया था ना, उपसर्ग। सर्ग होते नाटक में, सर्ग होते पहला सर्ग दूसरा सर्ग, नाटक में सर्ग होते ना। उपमा ने समीप का, ये समीप का सर्ग है, फिर भीतर का सर्ग है जी। बता भाई। कोई नीति वाक्य याद है तुम्हें? वह आदमी अपना जीवन बर्बाद करता है या बहुत धोखा खाता है जो मिथ्या प्रशंसकों से घिरा रहता है। मिथ्या प्रशंसकों से, जिसकी गंदी भाषा अगर अपन बोल रहे, चापलूस माने मिथ्या प्रशंसक, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए मिथ्या प्रशंसक, जो मिथ्या प्रशंसक हैं, उनसे सावधान रहना। अभी हम आ रहे थे तो हमें विचार आया, हमने बालक किसको कहते? बाल, जो न सुने न सुनने दे। बैठ भी जाए तो नहीं सुनेगा और सुनने भी नहीं देगा। जो सुनता भी नहीं है और सुनने भी नहीं देता है, जिनवाणी, ऐसा मोह अज्ञान ये बाल। और जिसकी परिणति में बढ़ता है उसको बाल कहते हैं, बालक कहते हैं। अभी हंसी आ गई हमको, क्यों? वो छोटा बालक है, उसने दूसरे बालक ऐसे किया, अब वो जरा आगे चल गया तो उसको लगने लगा देखो हमने भगा दिया। बुरी कुत्ता भौंकता है गाड़ी आने पर, उसके गांव से गाड़ी निकले ना तो भौंकेगा और भौंक करके आगे बढ़ेगा। और गाड़ी की स्पीड और कुत्ते की स्पीड में तो अंतर है, तो गाड़ी बहुत आगे चली जाएगी। हमने भगा दी। देखना पीछे मुड़ करके, जो कुत्ता भौंक रहा हो ना, तुम्हारी गाड़ी में कभी बैठे हो, पीछे मुड़ के देखना, उसकी ऐसे तंज आएगा, देखो हमने भगा दिया। हमारे मारे उस अपने गांव में रुक नहीं पाया, भगा दिया हमने। अरे रे प्रभु, भगाना है तो मोह को भगाओ, कसायों को भगाओ। तुम भग जाओ यहां से, तुम हट जाओ यहां से। अरे मोह को हटाओ, कसायों को हटाओ। आपको 3 बात बोले थे। अज्ञान जानता नहीं, समझता नहीं, और दूसरा अभिमान समझने नहीं देता, और तीसरा और लोभ उसे छोड़ने भी नहीं देता, हटने भी नहीं। ये लुप्तता है ना, तो वो न समझता है, न समझने की कोशिश करेगा, और हटना भी नहीं चाहता। ये कसायों के खेल हैं। हमने कहा देखो दृष्टांत क्या बढ़िया, उसने ऐसे किया और वो जरा आगे बढ़ गया, देखो हमने भगा दिया। 24 घंटे यही वर्चर से अंतर में चलता रहता है, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया।
और अगर वो सामने वाला जबर पड़ जाए तो फिर रोने लगेगा। अपन मारेगा तो नहीं कहेगा, और वो मार देगा तो कहे हाँ जिसने हमें मारा। स्वयं कसाय करता है तो कुछ नहीं लगता, सामने वाला कसाय करता है तो बुरा लगता है। अरे रे प्रभु, कसाय बुरी है, दुख का कारण है, परंतु अपनी कसाय अपने लिए दुख का कारण है, पर की कसाय नहीं। पर की कसाय का फल पर द्रव्य भोग, पर जीव भोगता है। समझ में आया ना? पर की कसाय का फल पर जीव भोगता है। यह जीव तो अपनी कसाय का फल भोगता है। तो क्या चल रहा था, क्या विषय चल रहा था कि देखो जीव पर का भोगता, ये तो उपचार से व्यवहार से कहा, प्रयोजनवाद। वास्तव में वो पर का भोगता नहीं, जैसे पर का करता नहीं ऐसे ही पर का भोगता नहीं है। तो पर का भोगता नहीं तो फिर क्या भोगता है? पर के लक्ष्य से होने वाला अपनी परिणति में जो विकल्प है उसको भोगता है, उसकी आकुलता भोगता है। लड्डू को भोगता है नहीं, लड्डू खाते समय जो तुम्हारे अंदर में विकल्प चल रहा है उस विकल्प को भोगता है। इसीलिए उसी लड्डू का स्वाद हर समय एक सा नहीं आता। जिस समय आपका चित्त प्रसन्न होता है आपको लड्डू भी अच्छा लगता है। लड्डू से चित्त प्रसन्न नहीं होता, जब चित्त प्रसन्न होता है तब लड्डू अच्छा लगता है। और अगर किसी को तकलीफ हो रही हो, चाहे रोग जनित हो, चाहे कोई चिंता जनित हो, चाहे सुख जनित हो, उसको कहे भैया लड्डू, तुम्हें लड्डू की बड़ी है, उसको लड्डू। और मान लो जल्दी में जाना हो, गुस्सा नहीं आ रही हो, भैया 2 लड्डू खा के पानी पी लो, गाड़ी निकल जाए जल्दी रहा और जाकर खाए, कैसे बने? चित्त तो गाड़ी में लगा, उपयोग तो गाड़ी में लगा। लड्डू का स्वाद आए तो जिह्वा पर लड्डू रखते ही लड्डू का स्वाद आना चाहिए, एक सा आना चाहिए। लेकिन जिह्वा पर लड्डू रखा है और उपयोग में तेरे इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग है, उपयोग में उसका लक्ष्य समझ में आना। तो हुआ ऊपर लड्डू खा रहा, भीतर लड्डू खा रहा, ऊपर से आंसू चल रहा। कभी मन खराब हो जाता है, भोजन करें, अरे खा ले खा ले खा ले, आंसू से चलते आते और खाते आते कुछ नहीं होता। और चिकित्सा विज्ञान कहता है ऐसे समय में भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? उस भोजन का रस परिपाक नहीं होगा, प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उस समय तो तुम शांति से तो मुंह धो ले, खुला कर ले और चुपचाप रमोरंतारम पढ़ो। आपको कहा था ना, ये परद्रव्य इससे संयोग सामग्री पुण्य के उदय में भी शरण नहीं होते और परमेष्ठी भगवान पाप के उदय में भी शरण होता है। तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी भोग संयोग, तुम्हारी बंदूक संदूक, ये तुम्हारे घर में भी शरण नहीं है, रक्षक नहीं है। और परमेष्ठी भगवान जंगल में भी रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। जिनेश्वर भगवान की प्रतीति, जिनेश्वर भगवान जैसे तत्व का द्वारा बताए गए तत्वों का यथार्थ ज्ञान और ज्ञान पूर्वक होने वाली वितरागता, उदासीनता, वही तुम्हारी दुख से रक्षा करने में समर्थ है और कुछ नहीं। इस मोह को छोड़ो। कर्म फल, कर्म फल में 2 प्रकार से निरूपण करें। एक तो कर्म का उदय आना है ना, और एक कर्म के उदय में बाहर की संयोग सामग्री मिलना, तो दोनों कर्म फल है। कर्म फल 2 प्रकार के कर्म है, तो 2 प्रकार के फल है, एक घातिया कर्म और एक अघातिया कर्म है ना।
तो घातीय कर्म का फल कहाँ आता है? तुम्हारी जीव की पर्याय में। जैसे ज्ञानावर्ण कर्म का फल क्या होगा? रुक जाओ, ज्ञानावर्ण कर्म का फल होगा, अरे बोलो, ज्ञानावर्ण कौन बोला? क्या को बोल रहे भाई? रुक जाओ, शांति से देखो, सुनो। ज्ञानावर्ण कर्म का जितना क्षेपसम है उतना ज्ञान प्रकट है, और जितना ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है उतना ज्ञान अप्रकट है। यही तो ज्ञान का फल। ज्ञानावर्ण कर्म का क्या फल है? कि ज्ञानावर्ण कर्म का जितना क्षेपसम है उतना तो ज्ञान प्रकट है, और जितना ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है उतना ज्ञान अव्यक्त है, अप्रकट है, ढका हुआ है। ठीक, जितना बादल है उतना सूर्य ढका है, और जितना बादल छटा है उतना उजाला सूर्य का प्रकाश आ रहा है। अब ज्ञानावर्ण कर्म के फल को भोगता है तो कैसे भोगता है? अब ज्ञानावर्ण कर्म तो छद्मस्त जीव और विशेष रूप से आप लोगों के जीव ज्ञान का विषय ही नहीं है। कर्मण वर्गना बहुत सूक्ष्म है, उनकी क्या स्थिति है, कब आए, कैसे बंधे और कब तक रहे, और कैसे हैं, काले पीले गोरे नीले, हल्के भारी ठंडे गरम, आप नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। मत शुद्ध ज्ञान का ये हमारा स्थूल रूप से स्थूल ज्ञान का विषय नहीं है, ठीक है ना? तो फिर कर्म फल कैसे जानते हो? कि कर्म के फल में होने वाली जो नैमित्तिक अवस्था है उसको हम उपचार से कर्म का फल कहते हैं। जैसे एक लड़का बोला, महाराज हमारे बड़े पाप का उदय है। उन्हें कैसा है बता? काला पीला हल्का भारी सुगंध दुर्गंध बदबू कैसी आ रही? नहीं हमें नहीं मालूम। तो फिर तुमने कैसे जाना पाप का उदय है? कि शरीर में रोग है। महाराज बड़ी अंतराय का उदय है, जो धंधा करते उसमें नुकसान होता है, लाभ ही नहीं होगा। तो अंतराय को कैसे जाना? नैमित्तिक कार्यों के द्वारा भी उसको जाना जाता है। अनुमान, अनुमान ज्ञान होता है, अगम ज्ञान, अगम से जानते, अनुमान से जानते। भागवत की तुमने देखा है पाप का उदय, पुण्य का उदय देखा है? हमारे तो बड़े पुण्य का उदय है, खूब प्रवचन मिल रहा है। हाँ तो भैया मंदिर बगल में और तीनों टाइम स्वाध्याय हो, खूब पूजा हो, नहीं पहुंच पाए तो कान में आवाज पते है तो पुण्य को उदय हुआ, तो खूब पुण्य का उदय। तो पुण्य का उदय का नैमित्तिक कार्य है। तुमने दूसरे को सुनाया होगा, हैं? तुमने दूसरे को कंधे पर उठा करके वंदना कराई होगी, हैं? कोई साधर्मी आया होगा, भैया किराए के लिए मकान को चाहिए, मंदिर के पास मिल जाए, हम लोग जो चाहते पूजा दर्शन स्वाद। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम दिखवा दे। इस प्रकार के परिणाम किए होंगे, तुमको मंदिर के पास मिल गई वो। समझ में आया ना अपने परिणाम का? तो पाप कर्म का फल, पुण्य कर्म का फल अघातिया में तो संयोगों में आएगा, और घातिया में आएगा परिणामों में। अब उस अघातिया कर्म के उदय में मिलने वाले जो संयोग हैं, अवस्थाएं हैं, शरीर और संयोगी अवस्थाएं, ठीक है ना? उन अवस्थाओं को भी का नहीं भोग सकता, क्योंकि उनका अत्यंता भाव है। एक न्याय बोलो, समसार जी में से, निर्जराधिकार से, 7 भयों में से वेद वेदक भाव अभेद होता है। जैसे कर्ता कर्म भाव अभेद होता है, ऐसे ही वेद वेदक भाव भी अभेद होता है। समझ में? अभेद माने एक ही द्रव्य में होगा। इंद्रिय ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो जब तक उस इंद्रिय ज्ञान का विषय उसके
क्षेत्र में नहीं होता तब तक उसको नहीं भूल पाते। भैया लड्डू है ना, वो थाली में भी रखा होगा, हाथ में भी रखा नहीं होगा तो आपको स्वाद नहीं दे पाओगे। ये ब्याह में सन्निकार खाना चाहिए। इस बार है ये, अगर ये सन्निकार से नहीं होगा तो उसका स्पर्शन नहीं आएगा। आज तो बड़ी गर्म हवा चल रही, तो जरा छुई लवा, आज तो बहुत ठंडी हवा चल रही, तो आपको छुई है ना यहाँ स्पर्श नहीं। इंद्रिय ज्ञान की ऐसी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। तात्पर्य है इस दीवार के पीछे जो इस बार रस गंध वर्ण है, ये थोड़ी आपको ज्ञान का विषय है। ऐसे वो नहीं दिखेगा, जब समीप में पहुंचेंगे तब वो दिखेगा। ये तो स्थूल व्यवहार का दृष्टांत है। ऐसे ही वास्तव में वेद वेदक भाव तब हो सकता है जब अभेदपना हो। लौकिक दृष्टि से हमने आपको कितनी बार कहा, कहीं भी आप रहो आनंद से तब तक नहीं रह सकते जब तक उसमें अपनत्व न होगा, अभिन्नपना नहीं आएगा, अभिन्न बुद्धि नहीं होगी। अगर अपना घर समझोगे तो तकलीफ में भी आराम से, अरे कोई बात नहीं, तकलीफ क्या, अपना घर है। लौकिक में अपना घर जब बनवाता है तो बनवाते समय कितनी तकलीफ होती है, वो मट्टी उड़ रही है, ये पड़ा है, ये अपने आराम से बाई में रह रहे और बाई में अपने सब काम कर रहे। और पड़ोसी का घर बन रहा, क्या ये धूला तुमने फैला रखी, परेशान हो रहे हम। कहीं तुम्हारा घर बन रहा, सब नहीं धूला फैल रही। दूसरे का बच्चा उद्यम करे तो कैसा लगेगा, क्या ये बच्चों को नहीं रोक सकते उद्यम, और अपना बच्चा करे तो फिर नहीं रहे। अब क्या करें, वो बच्चे हैं भाई, कहीं तो ऐसे दूसरे के बच्चे भी बच्चे हैं, इसमें क्या बात होगी। अरे भाई, पराए बच्चे पराए हैं और जिन्हें अपना माना है वे भी पराए हैं, और बच्चे बच्चे ही हैं। तो वेदन करने के लिए अभेदपना, यहां क्या चलता है उसका वेदन करोगे। दूसरा एक दृष्टांत और दिया था, कभी याद हो तो बोलो। थाली में लड्डू रखे हैं, जिब्या पर मिर्ची रखी है, स्वाद कैसा आएगा। थाली में मिर्ची रखी है, मेथी रखी है कड़वी, पानी नहीं निकाला गया उसका, कड़वी मेथी रखी, बिना नमक मसाले की ऐसी कड़वी मेथी रखी है, और जिब्या पर लड्डू रखा, बोलो स्वाद कैसा आएगा, मीठा है। तो फिर जब यहां ये हो सकता है तो सामने पाक के वजह से उपसर्ग हो और भीतर क्षमता हो, बोलो स्वाद कैसा है। अब आप बताओ। और बाहर बढ़िया लड्डू हो, खूब बढ़िया आनंद की सब अनुकूलताएं हो, और भीतर दुर्विकल्प चल रहे हो, ईर्षा चल रही हो, बोलो स्वाद वेदन काय का होगा। भीतर में ईर्षा बुद्धि हो तुम्हें, भीतर में क्रोध हो, भीतर में लोभ हो, तृष्णा हो, स्वाद काय का आएगा, बोलो आपको। दाम बिना निर्धन दुखी। फिर आप समझो, अब आप क्या करोगे। क्यों, दाम बिना अगर दुखी है निर्धन, तो धनवान के पास दाम है, वो तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो बस स्थिति ये है, दाम तो उपचार से कथन किया, सच बात ये है, ज्ञान बिना निर्धन दुखी, ज्ञान बिना धनवान। ज्ञान के बिना ही निर्धन दुखी है, और ज्ञान हुए बिना धनी हो जाएगा तो अभी दुखी रहेगा। ज्ञान बिना रोगी दुखी,
और ज्ञान बिना निरोगी, निरोगी भी हो जाएगा तो भी दुखी रहेगा, कमजोरी बहुत है, अथवा बीमार पड़ न जाए। अब बताओ, रोगी दुखी, ज्ञान बिना निर्धन दुखी, ज्ञान बिना धनवान। विचार करो, भ्रमत है बिन ज्ञान, ये समझ, ज्ञान के बिना ही यह जीव संसार में भ्रमता है। अब दोनों का सामंजस्य करके कथन करो। जब जीव अपने अज्ञान से, प्लस अज्ञान का अर्थ बोलो, अज्ञानमय समस्त विभाग, अज्ञान से अथवा अज्ञान से होने वाले मोह से, अज्ञान से होने वाली कषायों से, अज्ञान से का मतलब अज्ञानमय भावों से। जब जीव अज्ञान, अपने अज्ञान से अथवा अपनी कषायों से दुखी होता है, तब परद्रव्य निमित्त मात्र है, कर्म का उदय निमित्त मात्र है, वह तुझे जबरन दुखी करता। जब जीव अपने अज्ञान से हर्षित होता है, वो भी आकुलता है, वो भी दुख है, हर्ष होना, तब परद्रव्य निमित्त मात्र है। उस प्रसंग को देखकर अनेक जीवों को हर्ष नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, किसी को हर्ष होता है, किसी को नहीं होता है। दो बच्चे घर में, एक को तुअर की दाल अच्छी लगती थी, किसी को उर्द की दाल अच्छी लगती थी, वो दोनों आए, माँ क्या बनाया, आज तो तुअर की दाल, वाह आनंद आ गया। और दूसरा आया, तू रोज तुअर की दाल बना लेती है, मुझे नहीं खाना है, तुअर की दाल कहाँ बनाएगी बता। अब उसको हर्ष नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करे बता, तुअर की दाल क्या करे। अब उसने सोचा चलो भाई गृहस्थी है ना, 4 जने हैं, अदल बदल करके बनाते हैं, तो दूसरे दिन उर्द की दाल बनी है। माँ क्या बना, क्या उर्द की दाल, वाह आज आनंद आयो। और दूसरा है, तू रोज रोज उर्द की दाल बना लेती, रोज रोज हो गई उसकी, मैं क्या खाऊं बता। तो बेटा कल सुअर की बनाई थी, आज उर्द की बना ली। अब बताओ दाल का क्या दोष है और माँ का क्या करे। तो माँ दोनों बनाए, कि दोनों रोज रोज कैसे बनाए भाई, इतनी इतनी, और 2 ही नहीं है, घर में 6 जने हैं, अब एक बताओ माँ कितनी किए बनाई। तो कोई समाधान के समाधान ये है, सब लोगों को भाई विचारना चाहिए कि इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है, जो बने उसको अनुकूल शांति से खा। बताया था ना गवेषणा वृत्ति किसका नाम है, वहां क्या बन रहा है, क्या रखा है उसको मत देखो, तुम्हारी थाली में क्या आया उसको देखो, शांति से खाओ। अरे वो हम अपनी तबीयत की वजह से कहते हैं नमक ज्यादा चाहिए, तो तबीयत की दृष्टि से कहते हो, बाद में नमक फाँक लियो 5 ग्राम, कितना चाहिए तुम्हें। यहां तुम बिल्कुल शांति से खा पी ले चुपचाप, बाद में नमक फाँक लेना और क्या करें। अरे टटोल के देख अपनी वासना को, छिपा मत, तबीयत की वजह से कह रहा है कि राग की वजह से कह रहा है, स्वाद की वजह से। अज्ञानी का एक लक्षण है, निरंतर दोषों को छिपाने की कोशिश करता है, स्वीकार भी नहीं कर सकता। हम भूल दूर करना चाहते, अरे तुम भूल स्वीकार ही तो कर ले, यही तो बहुत बड़ी बात है। यही तो हमने कहा, सूर्या हम भूल दूर करना चाहते, हमने बेटा स्वीकार ही कर लो, तुम भूल दूर करने की बात तो बहुत है, दूर तो हम कर देंगे, स्वीकार तो कर लो। भूल स्वीकार ही नहीं करना चाहता तो दूर कहां से हो।
और वेदन कैसा करेगा बोलो? भूल का। अपनी पर्याय में जो मोह चल रहा है, भूल चल रही है, अज्ञान चल रहा है, राग द्वेष चल रहे हैं, उन्हीं की आकुलता को भेदेगा। इससे बढ़िया दृष्टांत कठिन पड़ेगा ढूंढना। थाली में मीठा रखा है और स्वाद तुम्हें काहे का आएगा? जो तुम्हारी जिह्वा पर रखा। वो लड्डू रखा वो लड्डू कोई काम का नहीं। चार प्रहार से तुम्हारा मुंह भर जाएगा, मिर्ची रखी है। और अगर लड्डू तुम्हारा जिह्वा पर रखा है और मिर्ची से 4 मिर्ची रखी, खूब चेरबरी 4 मिर्ची रखी, कोई आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। कितना ही पाप का उदय हो, अंतर में अगर तुम्हारी भेद ज्ञान और समता भाव है, या लोक माहि देन समता, दुख सहे दुख भोगे दुख भेद। ठीक है ना? ये उपदेश काय को दिया? या अब लोग तो बदलेगा नहीं, लोग तो बदलेगा नहीं। या लोक माहि धर समता, सुख लहो सदा ही रमता। समता धारण करता हुआ अपने स्वरूप में रमता हुआ जी इसी लोक में सुखी, मध्यलोक में अनंत भगवान सुखी के दुखी। बोलो मुंदाज मध्यलोक में जंगल में सुखी के दुखी, फिर और निगोदिया जी सिद्धालय में सुखी के सुखी। फिर लोक नहीं बदलेगा, यहीं आप सुखी हो जाओगे। आपकी वेद ज्ञान की धारा चले आते। क्यों कि वेदन यहाँ का नहीं होता। दाजवर जैसा का तैसा बना रहा और राजा का चेहरा खिल गया। एक चूड़ी में कोई खनखन नहीं, काम भी हो रहा है और खनखन भी नहीं हो रही। क्यों? एक एक चूड़ी। जिसके उपयोग में एक रहता है उसको कोई आकुलता और क्षोभ नहीं होती। कर्म का उदय आता रहता है, कर्म का उदय आता रहता। आने दो, मेरे एकत्व में कर्म का विभक्त बना, मेरा एकत्व स्वरूप कर्म से विभक्त है, कर्म का उदय उसमें नहीं आता। एक चर्चा की थी अध्यात्म की, याद है? जीव के सदाकाल ज्ञान का उदय वर्तता है। उस ज्ञान के उदय में पुण्य का उदय और पाप का उदय जानने में आता है। लेकिन अपने को ज्ञान मात्र न अनुभवने वाला अज्ञानी उस कर्म के उदय को अपने में मिलाता है और स्वयं आकुलित होता है। कैसे आदेश दिया हुआ, हे कर्म रूपी विश्व वृक्ष के समस्त फलो मेरे बिना भोगे छिल जाओ। अब हम अनंत का धरो रहेंगे, कल भोगे, कल खाएंगे। अरे अब नहीं खाएंगे। एक व्यक्ति आलू खाता था, अज्ञान दशा में, लौकिक दशा में खाता था। एक दिन वह प्रवचन सुनने बैठ गया, उसको समझ में आ, और उसी दिन आलू की चर्चा आ गई। उसके दिमाग में आया, अरे छोड़ो, त्याग कर दिया। अब घर पहुंचा, भैया जी आलू हम नहीं खाएंगे। तो फिर आज के तो कब तक को छोड़ गए? क्या हमेशा? अब कहो नहीं खाए। तुझे घरे से क्या करें कि अब तुम जानो हम नहीं जानो। न हमें द्वेष है उनसे, न राग है। इनको क्या होगा कि इनका क्या होगा भगवान के ज्ञान में, इनका परिणमन होगा। उस दिन की तुम्हें सुनाई थी घटना। एक भाई बोली, क्या बताएं, आज वो दाल ज्यादा बन गई तो बिगड़ गई। नहीं बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई भाई बता, बिगड़ कैसे गई? अरे वो बची इतनी, तो हमने की फिर क्या किया तुमने? बिगड़ती तो तब जब वो बची रही है तो नेक नेक ज्यादा खा ले, फिर पेट में दर्द करती। अरे वो दाल बच गई, किसी भूखे के पेट में पहुंच गई, अब बिगड़ गया कोई?
तुम्हारे पेट में पहुंची तो बिगड़ गई, ठीक रही, और दूसरे के पेट में पहुंच गई तो बिगड़ गई। बिगड़ेगी तो तब जब जरूरत नहीं है ऐसे पेट में पहुंचेगी। ज्यादा हो गई, एक रोटी ज्यादा हो गई, चलो अपन खा ले, तो वो रोटी बिगड़ गई और पेट बिगड़ेगा। समझ में आया ना? रोटी भी बिगड़ी और पेट भी बिगड़ी। तो एक रोटी ज्यादा बन गई, कोई बात नहीं, कुत्ता को डाल दो, गैया को डाल दो, हैं, किसी भूखे को दे दो, बिगड़ गई कि नहीं? कौन ने गई बिगड़ गई? उसकी भूख शांत हो गई, उस भूखे के पेट में पहुंच गई, बिगड़ गया कोई? बोलो। है भाई, बोलो। है? लेकिन वो भी जीव ऐसा है, हमने खाई हो, हम में आई और दूसरे के पहुंच गई, बिगड़ गई। ढाई देंगे, सवेरे देखेंगे और सवेरे तो बिगड़ गई, दूसरी गई, खराब हो गई, उसमें गंध आ गई, चले तरस हो गया। हाँ, अब वो बिगड़ गई, बिल्कुल सही है, अनंत जी पड़ गए। और अगर किसी भूखे के पेट में पहुंच गई तो आप उसे बिगड़ा मत समझो, तो ठीक है, ज्यादा बनाओ और खूब बांटो, कि बांटो, ताकत नहीं है तुम्हें बांटने के लिए, इतनी उदारता तुम्हें कंजूसन में, बांटो तो सही। अरे भाई, व्यवहार में परमार्थ मत लगा, समाधान सीखो। इसका मतलब रोज ज्यादा बना ले, रोज इधर उधर फेंको, ये नहीं कह रहे, लेकिन कदाचित कोई हो गई तो उसका सदुपयोग सोचो। और अगर भूखे के पेट में पहुंच गई तो उसको तुम बिगड़ी मत मानो। बड़े पेट में पहुंच करके तुम्हें रोग उत्पन्न किया तो जरूर बिगड़ गई। दृष्टांत याद है? और दृष्टांत का दृष्टांत, एक बीड़ी पीता था, सोचने का डॉक्टर ने, ये लेंस तुम्हारे खराब हो रहे, खांसी वांसी, बीड़ी छोड़ो। बीड़ी थी, बीड़ी नहीं पिया तो मर जाएंगे। अरे बीड़ी नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा, वो से उल्टा चलता है। बीड़ी नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा, अभी थोड़ा इन्फेक्शन है, फिर ज्यादा लेंस गल जाएगा। शराब नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा, ऐसे ही मोह नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। मान नहीं छोड़ेगा, बीड़ी नशा, नशा माने मत, अभिमान, अभिमान नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। शराब, मोह नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा, मोह छोड़ देगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बाल बच्चे सब पढ़ेंगे लिखेंगे, सब पढ़ेंगे लिखेंगे, सब बड़े होंगे, कुछ नहीं होगा इनका। ये ऐसी सब चलती रहेगी, सब व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। और नहीं तो मंदिर बनाने वालों को मालूम था, बोलो कैसे यहाँ ऐसा स्वाध्याय होगा, कोई सोचा तो, कल्पना करते, 20 साल पहले ही सोच ले। 20 साल पहले भी ये कल्पना नहीं करते थे ऐसे अपन बैठेंगे इतने बड़े हॉल में। एक शिक्षक वो तुम्हारा इंद्रधनुष किया था कच्चे चबूतरा पे लीप के, और सब जने कोई टेंट डाल के पानी बसो, अब क्या करें, टप टप हो रही भैया। वो भैया नेक्स्ट तो गांव कैसे हो गए, कोई कल्पना करता था ऐसे होगा? तो तुम क्यों कल्पना, तुम क्यों चिंता करते हो हमारी बात का हो? ऐसे करो लोग, अब पंडित जी की बात का हो, पंडित जी की बात का हो, पागल हो क्या? वस्तु का परिणमन पंडित जी के अधीन है, दूसरे पंडित जी आएंगे, दूसरे श्रोता आएंगे, जिसकी आती आएगी चले जाएंगे। कितने श्रोता चले गए पुराने बता, और कितने वक्ता चले गए? ये तो संसार है, आवागमन है, आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे। पंडित जी की बात का हो? अरे का हो, कछु नहीं हो। जो सामने आत्मा समझ लेंगे वे आनंदित रहेंगे, और नहीं समझ पाएंगे वे रोएंगे, और क्या होगा? हैं? अरे भाई, 3 लोक और 3 काल में सम्यक तो सुख का कारण है, मिथ्या दुख का कारण है। राग दुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञानी होंगे सुखी होंगे, स्वरूप को साधेंगे, और अज्ञानी होंगे वे दुखी होंगे। हम क्या पंडित जी के सामने हो या पीछे हो? अरे सामने भी वेद ज्ञानी जीव ही तो सुखी होते हैं, तत्व विचार करने वाले भी तो सुखी होते हैं। बिना तत्व विचार वाले तो भगवान तीर्थंकर के समोषण में भी सुखी नहीं होते।
कभी इस प्रकार की कल्पनाएं मत करना। विचार करो भाई, विचार करो। ये बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि है जो हमें पराश्रित पराधीनता दिखाती है। बाल बुद्धि है, स्वाधीनता दिखाती है, स्वाधीनता समझ में आती है। ये विवेक बुद्धि है, विवेक है। कैसे कह दिया कहा भैया ये आलू तो अब हम तो छोड़ दिया। कितने दिन को? क्या जीवन भर को? तुम्हें याद है एक 50-55 वर्ष के शायद आदमी थे, तो ऐसे ही बैठे वहीं सोते थे, हमारे पास आकर के वहीं बैठते। हमने कि भैया तो अब तुम ब्रह्मचर्य व्रत बुरी सोच तो बहुत दिन से रहे थे, आज ले लो। अब जो मंदिर में जाएंगे, क्रिया करेंगे, गोला चढ़ाएंगे, वो तो बाल की बात है, वो तो हमने ले लो। अरे भाई ऐसे नहीं, घर अब हमने ले लो, ठीक है। अब घर गए तो पत्नी से कहा ब्रह्मचर्य व्रत ले आए। बोले पूछ तो लेते कि क्या पूछ लेते, मर तो रहे, कहीं भोगों में सुख है? ये आयु पूरी हो तो पूछ के मरोगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति में जब पूछ नहीं लगी है तो ये बताओ कि धर्म मार्ग में इच्छाओं की अभाव में पूछ क्यों लगाते हो? और धर्मात्मा जी धर्म में सहायक होता है। अरे क्या पूछ रहे थे तुम? तो सहायक अनुमोदना करो। बोले तो ठीक है। गांव के कम पढ़े लिखे लोग बोले तो ठीक है। वो स्त्री भी बोली तो ठीक है, खूब पालो आप। वाद विवाद करे सुगंध क्यों ले लो बिना पूछे? अरे गृहस्थी में बिना पूछे काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थी औरत है, निवृत्ति पर पड़ गए हो ज्यादा। कौन से काम पूछ कर कर तो बोलो। पूछ की हो तो पिताजी से पूछी थी, बिना मने कर दी। पिताजी की सब बात मानता तुम? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए केवल ओट और बहाना ढूंढते हो, बात बाकी किसकी कौन मानता है? ऐसे कर्म रूपी वृक्ष के अनंत काल के लिए खिर जाओ, बिना भोगे खिर जाओ। अब हम अनंत काल अपने स्वरूप के आनंद को भोगेंगे, कर्म फल को नहीं भोगेंगे। कैसी सुंदर चर्चा है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोहि जपो